समांतर क्रम में संयोजित संधारित्र का समतुल्य धारिता ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पे आप 3 संधारित्र दिया हुआ है C1, C2 और C3 और इसमें क्या कर रहे हैं, एक आवेश है जो तीनों भाग में क्या किया गया है, विभक्त हुआ है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं Q1, Q2 और Q3 तीनों भागों में विभक्त है। तो क्या लिखेंगे, माना कि C1, C2 और C3 धारिता वाले 3 संधारित्र को बिंदु M और N के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। उसके बाद बिंदु M और N को एक सेल से संयोजित करने पर यह तीनों भागों में विभक्त हो जाती है, जो Q1, Q2 और Q3 के रूप में संचित रहती है। उसके बाद आवेश संरक्षण के सिद्धांत से तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1 और Vm माइनस Vn दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर होती है। उसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2 Vm माइनस Vn बराबर, और तीसरे संधारित्र के लिए दिया हुआ है Q3 बराबर C3 इंटू V। समतुल्य धारिता के लिए देख लीजिए आप, पिक्चर इसमें भी है, Cp इसलिए लिखा हुआ क्योंकि समांतर क्रम में दिया हुआ है। उसके बाद यदि दिए गए संधारित्र का समतुल्य धारिता क्या है, Cp है, क्या दिया हुआ है, तो Cp है, तो Q बराबर क्या हो जाएंगे, Cp इंटू Vm माइनस Vn। तो आप देखिए बताइए आवेश संरक्षण के सिद्धांत से तो Q बराबर क्या आया हुआ है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन तीनों का समीकरण एक में रख देते हैं तो क्या हो जाएंगे, तीनों का मान रखते हैं Q, Q1 और Q2 और Q3 का मान रखने पर तो Q का मान देखिए यहाँ पे पुट कर दिए, Q1 का मान पुट किया हुआ और Q2 का और Q3 का मान यहाँ पे रख दिए। अब देखिए तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, Vm माइनस Vn, तो कॉमन लेंगे तो क्या ये सी कैंसिल, तो क्या बच जाएंगे, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3।